गोवर्धन कॉलोनी काफ़ी खूबसूरत कॉलोनी थी। हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे, सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। बहुत ही सुंदर कॉलोनी होने की वजह से वह बहुत प्रसिद्ध थी, सभी लोग उसका जानते थे। लेकिन उसी गांव में रमेश रहा करता था। उसकी शादी पायल नाम की लड़की से हो जाती है। पायल बड़ी ही भोली थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। और रमेश भी काफ़ी अच्छा था, जो बहुत चतुर था और अपने काम में बहुत अच्छे से लगा रखता था। शाम की बात होती है। रमेश पायल को अकेला कमरे में छोड़कर कहीं बाहर निकल जाता है और पायल अकेली रह जाती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है और उसकी सास और ससुर उसको बुलाने लगते हैं। बहू, घर का सारा काम तो नहीं करना है। हमने सभी नौकरों को बंद कर दिया है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। अब तुम इस घर में आई गई हो तो कल से सारे घर का काम तुम ही देख लेना। अब इसलिए हमने नौकरों को हटा दिया। हम तुम पर ही भरोसा करते हैं, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा और इससे जान हम कुछ नहीं कह सकते तुमसे। ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत करो, सारे घर का काम मैं देख लूँगी। तुम किसी बात की चिंता नहीं करो, हटा दिया तो पैसे ही तो बचेंगे। मैं सब कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी, बर्तन भी साफ कर लूँगी, सारे घर का झाड़ू पोंछा भी कर लूँगी। तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं कल सुबह से ही सारा काम कर लूँगी। तुमको किसी बात की शिकायत नहीं आएगी सासू माँ। हाँ ठीक है बहू, हम तुमसे यही उम्मीद थी। सारा काम अच्छे से कर लेना, हमें कोई भी हिचकिच नहीं चाहिए। हमारे कपड़े भी टाइम से धुलना चाहिए, सुबह नाश्ता भी टाइम से मिलना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाया करो। हमको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, काम हमको सब समय पर चाहिए। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, कल सुबह से मैं सारा काम कर लूँगी, किसी भी काम की शिकायत नहीं आएगी। ठीक है सासू माँ, अब मैं चलती हूँ। पायल बड़ी ही भोली होती है, सासू की बात बिल्कुल समझ नहीं पाती है। सास उस पर इतना अत्याचार कर रही है, ये बिल्कुल पता नहीं था उसको कि उसकी शादी होकर आई है और इतना सारा उसके ऊपर काम डाल दिया। यह सोचते हुए ना वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से कहती है, अरे आप आ गए, चलो ठीक है। माँ जी ने बुला लिया था, माँ जी बोल रही थी कल से घर का सारा काम मुझे ही करना है, कपड़े भी धोना है, सब काम करना है, सुबह जल्दी उठना है। उन्होंने सब नौकरों को उठा दिया है, वो कह रही थी सब काम अब मैं करूँगी। तो ठीक है, मैं सुबह से जल्दी उठकर सारा काम कर लिया करूँगी, किसी काम की शिकायत नहीं आने दूँगी। मुझे तो काम करना ही है, आज नहीं तो कल। पायल तो कितनी भोली है, माँ ने तुझको बना दिया ना बेवकूफ़, वह जानबूझकर तुझ पे अत्याचार कर रही हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है ना तुझसे, इसलिए पर मैं ये होने नहीं दूंगा। माँ को एक दिन ज़रूर सबक सिखा कर ही रहूँगा। बात करते करते रात हो जाती है। पायल अपने पति के साथ सो जाती है और सपनों में खो जाती है। उसे पता था कि उसे सुबह जल्दी उठकर काम जो करना है। जैसे ही अगला दिन सुबह होता है, सूरज निकल आता है, रमेश सोचता है कि पायल को कितना काम करना है। तभी पायल जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाती है और सारा काम करने लगती है। रमेश जैसे ही उठता है तो देखता है पायल काम करने में लग जाती है। उसने सुख जरा देख ही नहीं पाया था, शादी होकर आई है, उसी दिन से काम में लग गई। रमेश को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ चलो, काफ़ी काम कर लिया, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। क्या करूँ, सर पे कितना काम चढ़ा हुआ है, मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाती हूँ, काम ही काम करती रहती हूँ, करना तो पड़ेगा ही ना मुझे। काफ़ी दिन गुजरने के बाद एक दिन काम करते करते पायल अचानक ज़मीन पर ही सो जाती है, थकने के बाद। माँ जी और बाबूजी ये बहुत गलत कर रहे हैं, पायल की बिल्कुल भी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। कितना काम कराते हैं, बाप रे बाप, इसको तो मार ही डालेंगे। अब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा, माँ जी से आज ही बात करता हूँ। हाँ पायल, तुम कितना काम करती हो, बिल्कुल मर जाओगी, मेरे को अकेला छोड़कर चली जाओगी तुम। कितना काम करती हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं माँ जी से आज ही बात करता हूँ, मैं तुम्हें इतना काम नहीं करने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। माँ जी ये भोली है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है तुमने इस पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। हमें ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ, तुम इस घर में हम पर अत्याचार करती ही रहोगी। माँ जी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नहीं बेटा, तुम ऐसे मत बोल, हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे।
अब हम वहाँ पे सभी नौकरों को बुला लेंगे, बहू पे कोई काम नहीं करवाएंगे, बिल्कुल अत्याचार नहीं करेंगे। तुम अच्छे हंस मिलजुल कर रहो, बहू को जैसा लगता है वैसा करे। अब मैं कभी भी बहू को अत्याचार नहीं करूँगी, अच्छे से रखूँगी, अपनी बेटी जैसे रखूँगी। बेटा ठीक है।